हाय स्टूडेंट्स, मैं अनिल सर टारगेट विथ अनिल सर यूट्यूब चैनल में एक वीडियो लेकर के आया हूँ। क्लास 9 प्रश्नावली 1.6। इसमें हम लोग जानेंगे घातांक एवं करनी के बारे में। घातांक एवं करनी चैप्टर का नाम है, लेकिन यहाँ पे एक टॉपिक डाला हुआ है सिर्फ प्रश्नावली 1.6 में। ये 8 क्लास में पढ़िएगा तो आपको सारा मिलेगा इसमें, ठीक है। 7 क्लास में भी टॉपिक है। हम लोग जानेंगे एक आध करके सबको, लेकिन सब कुछ जानने से पहले हम लोग कुछ फार्मूलाज को देखेंगे। फार्मूलाज इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। फार्मूला जानिएगा तभी सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। बहुत सरल है, सिंपल है। बस फार्मूला एक बार जान लीजिए, बन जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग फार्मूला लिख के देखते हैं। इसमें हम लोग पहला फार्मूला देखते हैं कि अगर ए है, इसका पावर m है, इनटू में a है, इसका पावर n है, ठीक है। तो क्या होगा, इनटू में है तो यहाँ पे a और m प्लस n, बेस जो a है वो तो a रहेगा, लेकिन m और n क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जब इनटू में रहेगा। दूसरा फार्मूला देखते हैं हम लोग। दूसरा में क्या है, जब a का पावर m और बट्टे में a का पावर n अगर होता है तो क्या होगा, दोनों का बेस तो सेम है तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे डिवाइड में देख रहे हैं ना, बट्टे में, इसलिए क्या हो जाएगा m माइनस n। जब डिवाइड में होता है तो माइनस में, और जब मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस में, ठीक है। ऐसा समझना है। तीसरा फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। तीसरा में क्या है, a का पावर m और बाहर में n, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा a m n, ठीक है। उसके बाद फोर फार्मूला हम लोग देखते हैं। फोर में क्या है, a का पावर m इंटू में b, और b का पावर भी m ही है, यानी अब क्या हुआ, बेस जो है सो अलग हो गया, यानी a इंटू बी, ठीक है, और पावर m ऐसे हो जाएगा। कॉमन पावर समान है तो m निकल गया, और मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस अलग अलग है। हम लोग फार्मूला 5 देखेंगे। अगर कोई भी संख्या का या a का पावर अगर 0 है तो इसका आंसर 1 होगा, ठीक। छठा में क्या है, अगर 1/a के पावर n या फिर m कुछ भी है, अगर नीचे है तो पावर को हम लोग ऊपर ले जाएंगे, अगर a नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ये, ठीक है। इतना ही जानना हम लोग को, बाकी आगे जैसे आएगा क्वेश्चन उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कुछ नहीं है, बस इसी के बेस पे सारा क्वेश्चन डील होगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन एक करके देखते हैं पहले। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग पहला देखेंगे। इसमें बोलता है ज्ञात कीजिए कि 64 के पावर 1/2 है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, 64 को हम लोग पहले एलसीएम निकालते हैं हम लोग, क्या कि कॉमन तोड़ना पड़ेगा इसको। 64 को अगर हम लोग निकालते हैं तो हम जानते हैं कि 2 का पावर कितना करेंगे, 8 का, सॉरी 8 8 जा 64 होता है ना, तो वैसे करके हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या कि कॉमन कटना चाहिए, ऐसा हम लोग लेते हैं। अगर 8 का स्क्वायर करते हैं हम लोग, यहाँ पे छोड़ दीजिए, अभी एलसीएम निकालें तो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर 8 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो 64 हो जा रहा है, और फिर यहाँ पे बाहर में 1/2 है, ठीक है। अब देखिए, अंदर का पावर और बाहर का पावर दोनों मल्टीप्लाई में इंटू में होता है, तो क्या यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 कट गया नीचे ऊपर, ठीक है। यहाँ पे भी एक छिपा हुआ, गुना में करेंगे तो 2 2 कट जा रहा है, यानी 8 का पावर कितना आया, 1 आया, तो आंसर इसका 8 ही होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा। दूसरा में क्या है, 32 है, 32 का पावर कितना, 1/5, ठीक है। 32 का पावर कितना है, 1/5। तो अगर हम इसको एलसीएम करेंगे तो इसको एलसीएम तोड़ना पड़ेगा, कि यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरा, ये 32 को तोड़ते हैं तो 5 बार में टूटेगा, 2 से तोड़ेंगे तो 16, हाँ, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, यानी 1 2 3 4 5, यानी 2 का पावर कितना करेंगे, 5, और बाहर में पावर मेरा कितना है, 5। अब ये पावर बाहर और अंदर का पावर कट जाएगा, क्या कि गुना में होता है बाहर और अंदर का पावर, तो कट गया, यानी 2 का पावर 1 आया, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही ना होगा, सॉरी 2 ही ना होगा आंसर, इसका ये हो गया आंसर। हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या है, 125 का पावर 1/3 है ना, 125 का पावर 1/3 है।
तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखिए ये देखिए, अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं इसमें भी एलसीएम लेके तोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर 5 से तोड़ते हैं तो 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पचे 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 पचे 25, यानी 5 पचे 25 और 25 पचे 125, यानी 5 कितना आया, 3 आया। तो 5 का पावर 3 देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बाहर में 1/3, ठीक है। 3 से 3 कट गया तो कितना बचा, 5 का पावर सिर्फ 1 बचा ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही ना होगा आंसर। तो यहाँ क्लियर, इसका भी आंसर आ गया। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, 1.6 का दूसरा का पहला। इसमें क्या बोल रहा है दूसरा का पहला में, कि 9 का पावर 3/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर करते हैं तो यहाँ 9 का अगर एलसीएम तोड़ते हैं तो कितना से तोड़ेंगे, 3 से तोड़ते हैं, 3 3 जा 9, टूट गया, यानी 3 कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 3 का कॉमन ले लेंगे। यहाँ 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कर दिए, और यहाँ 3/2 पावर है, ये 2 से ये 2 कट गया, यानी 3 का पावर कितना बचा, 3 बचा, यानी 3 गुने 3 गुने 3, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा मेरा। इसका आंसर क्लियर। अब दूसरा देखते हैं इसका। दूसरे में क्या कहता है कि 32 का पावर 2/5 है। 32 को भी हम लोग आगे तोड़ चुके थे अगला क्वेश्चन में, यानी 32 को 2 से तोड़ते हैं तो 5 बार में टूटता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को पावर 5 दे देंगे, 5 बार में टूट जाता है, यानी 8 बाहर में 2/5 है, ठीक है। अब 5 से 5 कट गया तो 2 का पावर 2 बचा, यानी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर, 4 आ जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, इसका तीसरा देखते हैं। फिर आगे हम लोग अब देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन इसको बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा बोल रहा है कि 16 का पावर 3/4 है। तो 16 को भी तो हम लोग तोड़ सकते हैं, 2 से तोड़ते हैं, यानी 8 बार में, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, यानी 1 2 3 4, यानी 2 का पावर कितना बार, 4 बार। बाहर में क्या है मेरा, 3/4, ये 4 से ये 4 कट गया, अंदर बाहर पावर कट जाएगा, तो मेरा क्या बचा है, 2 का पावर 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 3 बार, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इसका आंसर 8 हो गया। अब 4 क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पॉइंट। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या है, 125, अभी 125 कितना बार है, 5 का पावर 3 करते हैं तो टूट जा रहा है। 5 पचे 25 और 25 पचे 125, यानी 5 का पावर 3, बाहर में मेरा कितना है, -1/3, ठीक है। ये 3 से ये 3 कट रहा है, तो क्या बचा मेरा, 5 का पावर -1, इसका आंसर यही है। आगे चलते हैं अब हम लोग, अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, तो इसमें क्या है, 2 और इसका पावर कितना है, 2/3, इंटू में 2 और 1 के पावर, सॉरी 2 का पावर 1/4, 5। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए इसका बेस जो है सेम है क्वेश्चन का, ये 2 और ये 2 बेस सेम है, तो बेस सेम लेंगे, लेकिन हम बोले हैं जब बेस सेम रहेगा और मल्टीप्लाई में रहेगा तो पावर क्या होगा, एडिशन हो जाता है, यानी जुड़ जाएगा, यानी 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। अब फिर 2 का 2 रहेगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। और 3 पचे 15, 5 बार में, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 10, प्लस का प्लस, और 5 दिए 15, 3 बार में, 3 को 1 से करेंगे तो 3 ही आएगा, यानी 2 का पावर 13/15, इसका आंसर यही आएगा, ठीक है। हम बताएं जब पावर अलग अलग रहे और मल्टीप्लाई में रहे और बेस समान रहे तो इसको क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। हाँ, अभी इस क्वेश्चन में देखेंगे कि 1/3 के पावर 3 ब्रैकेट बंद और 7, ठीक है। तो इसमें क्या करें, पावर नीचे है, हम पावर को बदलेंगे, यानी नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाला को नीचे लाएंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा 3, जैसे हम ऊपर लेंगे भागा में है तो भागा में रहता है तो क्या हो जाता है, पावर माइनस में हो जाता है, तो 3 का पावर 3 हो जाएगा ऊपर लेंगे तो, और ऊपर 1 आगे नीचे, ठीक है। और पावर में मेरा क्या है, बाहर ब्रैकेट में 7 है, ठीक है, बाहर ब्रैकेट के बाहर। अब हम क्या करेंगे, बाहर का पावर अंदर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 3 का 3 और 7 दिया 21, माइनस में 21, इसका आंसर यही हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग 3 देखेंगे, 11 का पावर 1/2 और फिर 11 का पावर 1/4। अब देखिए यहाँ बेस क्या है, मेरा समान है, बेस समान दिख रहा है ना, एक जैसा, तो कॉमन ले लेंगे, इसको 1 ले लेंगे। लेकिन जब भागा में रहता है पावर तो क्या करते हैं हम लोग, इसको माइनस कर देते हैं, यानी घटा देते हैं इसको,
तो 1/2 में से 1/4 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कॉमन तो वही है मेरा। अभी दोनों को एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। 2 का टेबल में 2, तो 2 बार में 4 आ रहा है, तो 2 को 1 से गुना किए तो 2 ही आएगा। माइनस 4 का टेबल 4 कितना बार में आ रहा है, 4 कम 4 एक बार में, 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आ गया। अब 11 का 11 और 2 में 1 किया तो 1/4, इसका आंसर यही है। अब इसी को हम लोग देखेंगे तीसरा का चौथा लास्ट क्वेश्चन है ये। हाँ, इसमें क्या बोल रहा है, 7 का पावर 1/2, ठीक है, और इंटू में 8 का पावर 1/2। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि बेस जो है सो अलग अलग है, लेकिन पावर क्या है, पावर सेम है, दिख रहा है ना यहाँ पे। तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला में बताया गया है कि बेस अगर अलग अलग रहता है तो 7 × 8 और पावर क्या हो जाएगा, वही 1/2। अगर जो सेम है तो सेम पावर। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना गया, 56 56 और पावर में 1/2, आंसर ये। इसी तरह सारा क्वेश्चन बनेगा। सब आसान क्वेश्चन है, बहुत हल्का है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला चैप्टर देखेंगे। थैंक यू। हाँ, तो इसको तो आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि इसका बेस जो है ना अलग अलग है, लेकिन पावर सेम है। तो जब पावर सेम रहता है तो पावर वही होगा, लेकिन बेस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 7 और 8 को गुना कर दिए 56 हो गया, लेकिन पावर सेम रहा। क्वेश्चन भाई वो